मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक स्टूडेंट ग्रुप से होती है जो कि सभी लोग ट्रिप पर पेरिस जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही काफी अजीब फील करने लगता है क्योंकि उसे वहां पर होने वाली हर एक एक्टिविटी में गड़बड़ लग रही थी। और जब एलेक्स काउंटर पर अपना टिकट लाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी बर्थ डेट ही होती है, यानी कि उसका बर्थडे 25 सितंबर को होता है और उसका डिपार्चर टाइम 9:25 पर होता है। इतना सटीक इत्तेफाक देखकर एलेक्स और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग बज रहा था जिसका सिंगर कुछ साल पहले ही एक प्लेन ब्लास्ट में मारा गया था। इन सब से एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने साथियों के साथ प्लेन में बैठ जाता है। अब एलेक्स की सीट के पास दो लड़कियां आती हैं जो उसे अपनी सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसलिए एलेक्स वहाँ से खड़ा होकर अपने दोस्त टॉड के पास चला जाता है। तब वो देखता है कि उसकी सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई है और साथ ही एलेक्स को बार बार अजीब फील होने लगता है। इसलिए वो प्लेन से नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ करना शुरू कर देती है। प्लेन के टेक ऑफ करते ही उसमें सवार सभी लोग अपने रोमांचक सफर के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही प्लेन के इंजन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी अचानक से प्लेन की एक साइड फट जाती है और उस साइड के सभी पैसेंजर बाहर गिरने लगते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग भी लग जाती है जिससे बाकी लोग भी जलने लगते हैं और इस हादसे का शिकार एलेक्स भी बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से एलेक्स की आंख खुलती है और वो देखता है कि प्लेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये एक एलेक्स का नाइटमेयर था, लेकिन अब वो देखता है कि उसकी नाइटमेयर वाली वो दोनों लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं और बिल्कुल उसी तरह से वो उससे सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। इसलिए एलेक्स खड़ा होकर टॉड के पास चला जाता है और वहाँ पर भी रियल में सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई थी। ये सब देखकर एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसका कोई नॉर्मल नाइटमेयर नहीं बल्कि एक फ्यूचर का विजन था। अब एलेक्स जोर जोर से प्लेन में चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। उसकी आवाज सुनकर प्लेन का स्टाफ भी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स इसके बावजूद भी नहीं रुक रहा था। इसलिए एलेक्स और उसके साथी कार्टर में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर प्लेन का स्टाफ उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार देता है, इसलिए उनके बाकी साथी भी प्लेन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने विजन में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था और उसकी ये स्टूपिड बात सुनकर कार्टर फिर से उसे लड़ने लगता है। लेकिन तब तक वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और एलेक्स के विजन के अकॉर्डिंग वो थोड़ी दूर आगे जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और एलेक्स की सभी क्लासमेट उसे देखकर डरने लगते हैं। अब इस हादसे के बाद वहाँ पर पुलिस और FBI टीम आती है जो उन सभी स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं और उन्हें एलेक्स पर ही शक होता है क्योंकि उसने प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ही ये बता दिया था कि वो क्रैश होने वाला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उन लोगों के पास उसे दोषी ठहराने का कोई भी सबूत नहीं था। अब स्टोरी में इस घटना के 39 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स की कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस प्लेन के हादसे में उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और टीचर भी मार गए थे। वहाँ पर टॉड का फादर एलेक्स को काफी गुस्से से घूर रहा था क्योंकि उस प्लेन हादसे में टॉड का एक भाई भी मारा गया था। इसलिए टॉड का फादर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझ रहा था, लेकिन टॉड एलेक्स पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है। वहीं पर एलेक्स के पास एक लड़की आती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर होती है। वो भी एलेक्स से काफी खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से उन सभी दोस्तों की जान बच गई थी। अब रात को एलेक्स अपने रूम में होता है, तभी उसकी विंडो पर एक उल्लू आकर बैठता है। इसलिए एलेक्स उसे भगाने के लिए एक न्यूज़पेपर उसकी ओर फेंकता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पास में पड़े फैन में फंस जाता है और उसकी वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है जिस पर उसके फ्रेंड का नाम लिखा होता है जो कि टॉड का होता है और ये देखकर एलेक्स को फिर से किसी खतरे की संभावना होती है। वहीं दूसरी ओर हम टॉड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और वहाँ पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी गर्दन में एक वायर फंस जाता है। टॉड अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी दम घुटकर मौत हो जाती है। एलेक्स भी टॉड के घर चला जाता है क्योंकि उससे पहले ही शक हो चुका था, लेकिन इस बार वो टॉड को नहीं बचा पाता है। टॉड के पेरेंट्स सोचते हैं कि उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की है, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि केवल वो एक ही है जो उसकी बातों पर यकीन करती है। एलेक्स की बात सुनकर वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो उन लोगों को बताता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं की है क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि ये कोई मर्डर नहीं था, बल्कि कई बार मौत हमें अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करती है। असल में टॉड की मौत उस प्लेन क्रैश में होनी थी, लेकिन एलेक्स की वजह से वो मिस कर चुकी थी, इसलिए टॉड यहाँ पर मारा गया। अब एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेथ के अगले प्लान को कैसे बीट करेंगे। जैसे उन्होंने
उन्होंने प्लान क्रैश के वक्त किया था, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा तो वो सभी एक एक करके मारे जाएंगे। अब सभी फ्रेंड्स वापस मिलते हैं। उसी वक्त उन्हीं में से एक लड़की को एक बस कुचल देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि उनकी मौत भी उनके आसपास घूम रही है और वो कभी भी उन लोगों को अपना शिकार बना सकती है। अब नाइट में एलेक्स जब न्यूज देख रहा था तब उसे पता चलता है कि उस प्लेन में ब्लास्ट कहां से शुरू हुआ था और वो किस तरीके से आगे बढ़ा। इसलिए वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सबसे पहली मौत टोड की होनी थी, लेकिन वो प्लेन से नीचे उतर गया, इसलिए उसका भाई मारा गया था। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेथ उन लोगों की एक टीचर की होती है, इसलिए एलेक्स नाइट को उस टीचर के घर चला जाता है। लेकिन वो टीचर एलेक्स को देख लेती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, और ये सोचकर वो पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो एलेक्स को ताका झांकी करते हुए अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर वहाँ पर घूमने का कारण पूछते हैं। एलेक्स बिना किसी चालाकी के उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब डेथ का अगला नंबर टीचर का है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। मगर एलेक्स के खिलाफ कोई वारंट नहीं होने के कारण उसे जाने दिया जाता है। दूसरी ओर वो टीचर टाइम पास के लिए एक सॉन्ग प्ले करती है, जो कि वही गाना होता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था। टीचर अपने लिए गर्म चाय लेती है, लेकिन अचानक से वो डरकर उसे फेंक देती है और बाद में उसी कप में आइस डालकर बियर लेती है, जिससे वो कप चटक जाता है। लेकिन टीचर उसे पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास जाती है, जिससे वो लिक्विड कंप्यूटर पर गिर जाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टीचर के गले में एक कांच फंस जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। और अब वो ऊपर टंगे एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कुछ चाकू होते हैं, जिनमें से एक चाकू उसके पेट में फंस जाता है। तब तक एलेक्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब टीचर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। फिर भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक टेबल आकर उस चाकू के ऊपर गिरती है, जिससे वो टीचर भी मारी जाती है। मगर तभी एलेक्स देखता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है, इसलिए वो भागते हुए बाहर जाता है और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वहीं पर एलेक्स का एक फ्रेंड उसे देख लेता है, इसलिए अब वो इस बात की गवाही पुलिस को दे देता है और पुलिस एलेक्स को किलर समझकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता है, इसलिए वो ऑफिसर क्लेयर से पूछताछ करते हैं, क्योंकि एलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन क्लेयर उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और कार्टर और उसी गवाही देने वाले दोस्त के साथ एलेक्स के पास जाती है और उसे नेक्स्ट विक्टिम के बारे में पूछती है। लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसका मानना है कि मौत को नहीं रोका जा सकता। इसलिए अब वो सभी एलेक्स को लेकर वहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग अगली बारी कार्टर की होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर हम लोगों को मरना फिक्स है तो हम लोग अभी मर जाए तो बेहतर होगा। और ये कहकर वो गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चलाने लगता है और आगे जाकर एक रेलवे ट्रैक पर गाड़ी को रोक देता है। बाकी सभी दोस्त तो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और कार्टर को भी बाहर निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक्त सामने से एक ट्रेन आ रही थी। लेकिन कार्टर तो मरना चाहता था, मगर बाकी दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद वो भी मरने का आइडिया कैंसिल कर देता है और गाड़ी को आगे लेने की कोशिश करता है। मगर अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसका डोर भी लॉक हो चुका था। इस चीज से हमें पता चलता है कि कार्टर की डेथ की प्लानिंग इसी टाइप से होती है और अब उसकी मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से एलेक्स उसकी डेथ को चीट कर देता है और कार्टर को किसी तरह से बचा लेता है। मगर अब कार्टर के बचने के बाद डेथ नेक्स्ट विक्टिम पर स्विच हो जाएगी। उन लोगों को नेक्स्ट विक्टिम के बारे में पता चलता उससे पहले ही ट्रेन से एक कार का टुकड़ा तेजी से उछलकर उनके एक फ्रेंड की गर्दन को काट देता है और वो वही फ्रेंड होता है जिसने एलेक्स की गवाही दी थी। अब इसके बाद एलेक्स समझ जाता है कि अगर किसी ने अपनी डेथ को चीट कर दिया तो वो नेक्स्ट विक्टिम पर स्विच हो जाएगी और कार्टर इस चीज से बच चुका था। पीछे एलेक्स और क्लेयर बचे होते हैं, इसलिए एलेक्स खुद को क्लेयर के एक केबिन में बंद कर लेता है, क्योंकि डेथ का नेक्स्ट विक्टिम वो ही होता है। मगर तभी उसे याद आता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला नंबर क्लेयर का है, इसलिए अब मौत की बारी उसकी है। दूसरी ओर क्लेयर को एलेक्स की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पुलिस को उसका एड्रेस बता देती है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सके। जब पुलिस वहाँ तक पहुँचती है तो एलेक्स वहाँ से उनसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस इस मामले में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्लेयर के घर के बाहर एक वायर शॉर्ट होता है, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी वो वायर पानी में गिर जाता है और वहाँ पर चारों ओर करंट फैल जाता है। मगर तब तक क्लेयर अपने डॉग को बचाकर अपनी गाड़ी के पास चली जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपनी डेथ के ट्रैप में फंस जाती है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और वो क्लेयर को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन क्लेयर अब चारों ओर से करंट से घिर चुकी थी। मगर फिर भी एलेक्स किसी तरह से उसकी मौत को चीट करके उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम क्लेयर और कार्टर को देखते हैं, जो कि पेरिस की ट्रिप पर जा रहे थे और उनके साथ एलेक्स भी होता है। इसका मतलब उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट करके खुद को सर्वाइव कर लिया था और अब वो तीनों हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ जी रहे थे। मगर एलेक्स को अभी भी शक होता है कि उसकी डेथ अभी भी उसको चेस कर रही है, क्योंकि एलेक्स की डेथ को अभी तक किसी ने भी चीट नहीं किया था। और उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी वही डेथ सॉन्ग गाने लगता है, इसलिए एलेक्स वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। मगर तभी एक बेकाबू बस उसकी
उसकी ओर आती है, लेकिन एलेक्स किसी तरह टाइम रहते साइड हो जाता है और वो बच जाता है। लेकिन वो बस आगे जाकर एक पोल से टकराती है, जिससे एक होर्डिंग बोर्ड बड़ी तेजी से एलेक्स की ओर आता है, मगर इस बार कार्टर उसे बचा लेता है, जिससे एलेक्स की डेथ भी स्किप हो जाती है और अब मरने की बारी फिर से कार्टर की आ जाती है और अब एक बड़ा सा बोर्ड उसकी ओर आता है। मगर हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कार्टर मारा जाता है या फिर बच जाता है। इसके आगे की स्टोरी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।